You are all happy? लोग सिर्फ कर्मकांड में ऐसे उलझ जाते हैं, सिर्फ कर्मकांड करते रहते हैं, धक्का मुक्की होता है, ये क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, इसी में रह जाते हैं। मगर इससे ऊपर उठ के देखना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए। हाँ, अपने कहावत है ना, फूल तोड़ने में देरी हो सकती है, भगवान को मिलने में देरी नहीं है, इतना भी देरी नहीं है। बहुत परिश्रम से नहीं, इट्स नॉट विथ एफर्ट, यू टू गो एफर्टलेस टू द इनर साइलेंस। उसमें क्या है, यही है कि विश्वास और विश्राम, विश्वास रखें, हाँ, और विश्राम में जाएं, बस इतना ही। बाकी तो संसार माया में सब कुछ चलता रहता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आगे पीछे होता ही रहता है सब। मगर हम इन सब से निकल के ऊपर आ जाना है, वही ज्ञान है। समझ रहे ना, जीवन तो नश्वर है, उसमें कभी कुछ, कभी खुशी, कभी गम, ये सब होता रहता है। बस तल्लीन होना चाहिए। भजन करते हो तो भूल के भजन करो, सब भूल के गाओ, नाचो। उसमें ऐसे ध्यान करते तो ऐसे समझो कि सब, बाकी सब एक तरफ रख दिया, किनारे खाली हो गए। तो खाली होने के लिए इतना बैंड बाड बजा सब बजाते, शोरगुल सब करते ताकि मन खाली हो जाए सबसे। बढ़िया है। यही है धर्म, तो यही है जिसमें तुम भाग लेते हो, उसके बाद आनंदित हो जाओ, खुशी हो जा, मिल जाए, गाओ, नाचो, तब प्रेम का लहर उठे तो धर्म है। आज के हमारे धार्मिक स्थानों पर जाते हो तो क्या भय पैदा करते हैं, डर डर के, या पता नहीं, वो माहौल ही नहीं हो बनता। भक्ति से लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, और वो श्रद्धा भक्ति को बनाए रखना वहां पर। मगर वो जानना अपने भीतर है ये श्रद्धा भक्ति। कहते ना, एक तो श्रद्धा, पूरा श्रद्धा रखोगे तो उसमें समझने की चेष्टा नहीं करते, श्रद्धा है। और याद आ जाए, अरे ये तो कई जन्मों से पहले हमने किया भी होगा, ये सब सुना भी होगा। जन्मांतर की स्मृति से भी हमें मार्ग खुल जाता है। फिर समाधि ध्यान, जहां ध्यान करते हैं तब विशेषता होती है। देखा ना, ध्यान जब करके एक वातावरण करते हैं, वहां आनंद उपजता है। जैसे जमीन पे हम हल चला के बीज बोते, खेती आते हैं, आहार अन्न जमीन से निकलता है, ऐसे आनंद आसमान से उतरता है। तो आसमान माने आकाश, और हमारे भीतर आकाश तत्व है, उसमें आनंद उपजता है। तो वो आकाश तत्व को फलवत बनाने के लिए ये सब सत्संग, साधना, यज्ञ, ये सब करने से क्या पवित्र हो जाता। भगवान कृष्ण ने कहा, किसी ने कहा रे यज्ञ वज्ञ क्या करना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ कुछ लोग तो कहते हैं,
मगर मेरा मत है ये करना चाहिए क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र कर देता, शुद्ध कर देता, इसीलिए करना चाहिए। यज्ञदान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। ये कृष्ण ने गीता में बोला, ये मेरा मत है, करना चाहिए। जबकि दूसरी मत ये भी है कि कुछ करने से नहीं होता, जो कृपा जब होती तभी होता। कितना करते रहोगे, करो ये करो वो करो वो करो, कर करके उलझ गए, सब करके थक गए, तो वो नहीं। कृपा जब होता है तब होता है। हाँ वो तो सही है, मगर मगर ये भी करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हें शुद्ध कर देता है, ये बता रहे। आप लोगों को फर्क लगता है ना जब यहाँ आते हो, यहाँ ध्यान, यहाँ जो पूजा वूजा होता है, तो बिल्कुल ही फर्क होता है। वही तो, पर किसी चीज में उलझना नहीं ज्यादा, बहुत जरूरी है। You know, it is whatever happens through the grace of God. Divine grace comes, and only then things happen. It doesn't happen because you did something. You are doing this, that it does not count at all. This is what this is exactly what Vedanta means. Vedanta means nothing will happen by your doing. Just understand the whole universe is run by a bigger force, and whatever it does, that's what it's going to happen. And if that bigger force gives some puts idea in your mind, and it will make you do, even if you don't want to do. That's how things are working. So, but Lord Krishna says these yajnas and all you must do because it collectively. Yajna is not one person doing. Everyone get together like what we did here. This happened also all over many other places also. And what does it do? It purifies the human consciousness. That is why giving charity purifies, good actions purifies, your good wishes purify, and meditation purifies. All this purifies the world consciousness, purifies human mind, human consciousness. So when you go back home, go with this feeling you are blessed and you are bringing lots of blessing to everybody around. Huh? And more blessing to people who are on the other side of the tent. And those who are sitting far away, and those who are watching from all over the world who could not be here, for everybody, they get little more blessing also. Extra blessing, okay?